हाल ही में फेम 2 के तहत टू व्हीलर्स पर मिल रही सब्सिडी को 40% से घटाकर 15% कर दिया गया, जिसके बाद ईवी सेक्टर की टू व्हीलर्स कंपनियों पर खासा असर देखने को मिलेगा, जिसके बाद टू व्हीलर्स की खरीद में भी गिरावट देखने को मिल सकती है और कंपनियों के मुनाफे पर इसका असर हो सकता है। इसी को लेकर के हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने ओकाया और माइक्रोटेक के फाउंडर एंड चेयरपर्सन डॉक्टर अनिल गुप्ता से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए ओकाया एंड माइक्रोटेक के फाउंडर एंड चेयरमैन डॉक्टर अनिल सर हैं। सर, बात करेंगे कि यूनियन गवर्नमेंट ने अभी एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें उसने ईवी पे जो डिबेट मिलती थी वो बंद कर दी है। उसको आप एज अ मार्केट लीडर कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ईवी पे ई स्कूटर्स की बात हो रही है। ईवीज़ पे बाकी पे सब रिबेट सेम है। ई स्कूटर पे बंद नहीं की गई है। ई स्कूटर की रिबेट को ड्रास्टिकली कम किया गया है और सरकार का ये मानना है कि कम रिबेट करके इंडस्ट्री को धीरे धीरे ज़ीरो रिबेट पे ले जाया जा सकेगा। एकदम झटके से बंद करने की ऑप्शन को ना चूज़ करके सरकार ने रिबेट को कम करके 10 लाख व्हीकल पूरे करने का टारगेट अपने मन में बनाया है। इस कारण से जो रिबेट अभी कम हुई है वो 1 जून से एप्लीकेबल हो जाएगी। 1 जून के बाद पहले जो किसी स्कूटर को 60,000 की रिबेट मिलती थी, किसी को 50, किसी को 40,000 की, वो मैक्सिमम रिबेट अब 22,500 रुपये पर लिमिट कर दी गई है। 10,000 रुपये पर किलोवाट आवर की बैटरी की रिबेट हो गई है। पहले 15,000 किलोवाट पर वाट आवर थी और पहले रिबेट मिलती थी एक्स शोरूम प्राइस के ऊपर 40% तक की, अब मिलेगी एक्स फैक्ट्री प्राइस पे सिर्फ 15% की। इसका मतलब है बैटरी की रिबेट जो 10,000 रुपये पर किलोवाट आवर भी है वो भी पूरी कंज्यूमर को नहीं मिल पाएगी और एवरेज रिबेट 5 से 7,000 रुपये पर किलोवाट आवर की ही कंज्यूमर तक पहुंच पाएगी। इस सब से कंज्यूमर्स को प्राइस इंक्रीज़ होगा क्योंकि सब्सिडी जो है एज इट इज़ कंज्यूमर की कॉस्ट को बढ़ा देगी। पर ये बंद नहीं की गई है, ये बड़ा वेलकम स्टेप है और सरकार के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उसे टेपर डाउन किया है, बंद नहीं किया। अगर अब्रप्टली बंद कर देते तो इंडस्ट्री शायद स्टैंड स्टिल पे आ जाती। सर, जैसे कि आप खुद बता रहे हैं कि ईवीज महंगी होने जा रही हैं, तो इसका मार्केट पे असर कैसा पड़ेगा सर? ई स्कूटर्स महंगे होने जा रहे हैं और ई स्कूटर्स की प्राइसेस मार्केट में जब इंक्रीज़ होंगी तो सबसे पहली तो ये चीज़ होने वाली है कि 150 से 160 किलोमीटर एक चार्ज में चलने वाले स्कूटर अब मैन्युफैक्चरर्स के लिए बनाना संभव ही नहीं होगा, क्योंकि पर किलोवाट की सब्सिडी और एक्स फैक्ट्री प्राइस क्योंकि 1.5 लाख से ऊपर हो नहीं सकता, तो 22,500 से ज़्यादा सब्सिडी हो नहीं सकती, तो 150-160 किलोमीटर रेंज वाले व्हीकल सब बंद हो जाएंगे। मेरा ऐसा मानना है। इंडस्ट्री के सभी प्लेयर्स को ये बंद करने होंगे और 3 किलोवाट 3.5 किलोवाट आवर बैटरी वाले व्हीकल्स जो कि 120 से 140 किलोमीटर चलते हैं ये बहुत लेस प्रॉफिटेबल हो जाएंगे और 80 से 100 किलोमीटर चलने वाले व्हीकल्स के ऊपर ज़्यादा मार्केट शिफ्ट हो जाएगी आने वाले समय में। तो चार्जिंग स्टेशंस की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, स्वैप स्टेशंस की रिक्वायरमेंट भी आ सकती है और जो प्रोडक्ट मिक्स है वो टोटली चेंज हो जाएगा इंडस्ट्री के लिए। आईसी इंजन से compete करने के लिए पहले 150-160 किलोमीटर पर चार्ज चलने वाले व्हीकल बहुत पॉपुलर थे, वो मेन सेल्स करते थे। अब व्हीकल्स की करीब 80 से 100 वाले व्हीकल्स ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे क्योंकि वो फिर भी थोड़े अफोर्डेबल रहेंगे। मेरे को लग रहा है कि जो प्राइसेस 150-160 किलोमीटर चलने वाले व्हीकल की थी उतने ही पैसे में अब 100-125 किलोमीटर चलने वाला व्हीकल ही सिर्फ कंज्यूमर को उपलब्ध हो पाएगा। आप खुद कुछ ई स्कूटर्स प्रोड्यूस करते हैं, तो इस स्टेप के बाद आपको क्या लग रहा है मार्केट में कितना रुझान आएगा आप लोगों की तरफ? मार्केट में ओकाया की तरफ रुझान तेज़ी से बढ़ना चाहिए क्योंकि अब कंज्यूमर ज़्यादा पैसे खर्च करके जब स्कूटर ख़रीद रहा है तो लाइफ ऑफ द स्कूटर कंज्यूमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानेंगे वो चाहेगा कि मेरा स्कूटर, मान लो बैटरी पहले 4-5 साल चलती थी तो अब 7-8-10 साल तक चले। उसके लिए ओकाया ने क्या किया है कि हाई टेम्परेचर पे हाई साइकिल लाइफ की बैटरी को सेलेक्ट किया है, जिसे LFP टेक्नोलॉजी कहते हैं। आपके यूज़र्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि साइकिल क्या होती है। एक साइकिल लाइफ का मतलब है एक बैटरी को पूरा चार्ज करना और पूरा डिस्चार्ज करना, इसको एक साइकिल कहते हैं। अगर मान लिया जाए कि एक दिन में एक स्कूटर पूरी बैटरी चार्ज से डिस्चार्ज तक जाएगा तो एक साइकिल एक साल में 365 साइकिल हो जाएंगी।
जिस स्कूटर की NMC बैटरी लगी हुई है उसकी साइकिल है 1000 साइकिल है, तो उसकी बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल तक चलेगी। जब LFP बैटरी आप चूज़ करते हैं तो 2000 साइकिल होती है लाइफ, 2000 साइकिल है तो वो डबल लाइफ चलेगी, इसका मतलब है वो 8-9 साल चलेगी। तो आज यूज़र को मेरे हिसाब से क्या करना होगा कि वो स्कूटर चाहे ओकाया का खरीदे, चाहे किसी भी ब्रांड का खरीदे, किसी का भी खरीदे, एक तो जल्दी से खरीद ले, प्राइस राइज को बीट करे। दूसरा, जब भी स्कूटर खरीदे तो ये ज़रूर चेक करे कि LFP बैटरी वाला स्कूटर है। जिस भी ब्रांड का स्कूटर है LFP बैटरी वाला ही खरीदे, NMC NCM वाला ना खरीदे, क्योंकि आज उसे ये पता नहीं लग रहा, पर उसको कुछ समय बाद ये एकदम पता लगेगा कि उसकी लाइफ कम हो गई है स्कूटर की। LFP में एक और एडवांटेज है, ये ना फायर नहीं पकड़ती, धुआं निकलता है सिर्फ, फायर नहीं पकड़ती, और हाई टेम्परेचर के ऊपर ये बैटरियाँ बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। और इंडिया बहुत हॉट कंट्री है, समर्स आगे आ रही हैं, टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, राजस्थान में पता नहीं कितने तक चले जाएगा, 49-50 तक चले जाता है टेम्परेचर सारी इंडिया में ही। तो गर्म टेम्परेचर वाले देशों के लिए LFP बैटरी ही एक अच्छा उपाय है। तो वैल्यू फॉर मनी के लिए, फायर हैज़र्ड को रोकने के लिए, हाई टेम्परेचर में अच्छी परफॉर्मेंस लेने के लिए आपको LFP बैटरी वाला ही स्कूटर खरीदना चाहिए। 31 से पहले खरीदें, 31 के बाद खरीदें। पहले खरीदेंगे तो प्राइस राइज को बीट कर सकते हैं, NMC का खरीदेंगे, NCM का खरीदेंगे तो बहुत पछताएंगे बाद में। मेरा तो यही रिकमेंडेशन होगा एज ए इंडस्ट्री, किसी भी ब्रांड का स्कूटर खरीदें पर खरीदें LFP बैटरी वाला। हमसे बात करने के लिए बेहद ही शुक्रिया सर। कैमरामैन संदीप के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, भारत 24 दिल्ली। नमस्कार।